ठीक है। अब सेम साइट लेक्स, यानी कि लेक्स का मतलब क्या है? देखो सेम साइट प्रोटेक्शन मैंने आपको पहले भी समझा दी कि अगर सेम साइट हेल्प करती है, कुकी को ब्लॉक करती है कि अगर जो रिक्वेस्ट है वो बाहर से आ रही है, मतलब डायरेक्टली हमारी वेबसाइट से ओरिजिनेट नहीं हुई, किसी को बटन को दबाने से ओरिजिनेट नहीं हुई, किसी लिंक को दबाने से ओरिजिनेट नहीं हुई है, तो आपको क्या काम करना है? कुकी उस रिक्वेस्ट के साथ जाएगी नहीं सर्वर के पास, और कुकी नहीं जाएगी तो सर्वर कह देगा कि भैया ये रिक्वेस्ट वैलिड ही नहीं है, पहले ऑथराइज हो, पहले यूजर नेम पासवर्ड डालो, एक कुकी लो, तब तुम्हारी रिक्वेस्ट में वैलिड मानूंगा। तो ये जो सेम साइट है प्रोटेक्ट करती है कुकीज को जाने के लिए सर्वर के पास। अब इसमें 3 वैल्यूज होती है। नन का मतलब है कोई प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब चाहे वो किसी फ्रेम के अंदर हो, चाहे कोई सबमिट बटन दबाने से तुम्हारी एकदम से रिक्वेस्ट लग जाए चेंज ईमेल को, या वेबसाइट की किसी बटन से, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आती है लेक्स। लेक्स क्या कहती है कि भैया देखो जितनी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज है वो सारी पोस्ट रिक्वेस्ट में जाती है, जैसे चेंज ईमेल है वो पोस्ट रिक्वेस्ट में जाएगी, करेक्ट है? या फिर वो किसी, अगर कोई हैकर है तो हैकर क्या काम करेगा, उसे किसी इमेज टैग के अंदर डाल देगा या किसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर डालेगा, यानी कि एक्सएसएस से सीएसआरएफ करने की कोशिश करेगा। तो लेक्स क्या काम करता है कि लेक्स सारी पोस्ट रिक्वेस्ट जो बाहर से आ रही है, ठीक है, उनको ब्लॉक कर देगा, उनके साथ कुकी को जाने नहीं देगा। गेट रिक्वेस्ट अलाउड है लेकिन पोस्ट अलाउड नहीं है। इमेज टैग के अंदर से रिक्वेस्ट आ रही है, अगर किसी इमेज टैग के एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर रिक्वेस्ट, आपकी जो लिंक था चेंज ईमेल का वो डला हुआ था, वहां से एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर था, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यानी कि वो क्या एक्सेप्ट करेगा, या तो बाहर से गेट रिक्वेस्ट आ रही हो कोई, ठीक है, डायरेक्टली आपने किसी गेट लिंक पे क्लिक करा बाहर से, वो अलाउ कर देगा, या फिर क्या बोलते हैं, अगर वो जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट जो आपकी ओरिजिनल वेबसाइट है, मान लो google.com, उसके आपने किसी बटन पे क्लिक करा चेंज ईमेल पे या किसी लिंक पे, उसी वेबसाइट पे क्लिक करा, तो वो अलाउ करेगा। यानी कि किसी लेजिटिमेट वेबसाइट से, उसी लेजिटिमेट वेबसाइट से, खुद की वेबसाइट से वो आ रहे हो आप, या फिर किसी गेट रिक्वेस्ट पे, तो लेक्स अलाउड करता है, वरना लेक्स अलाउड नहीं करेगा। और स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट बाहर की किसी भी रिक्वेस्ट, गेट, पोस्ट, इमेज, स्क्रिप्ट टैग कुछ अलाउड नहीं करता। स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है कि अगर ये जो रिक्वेस्ट है ये इसी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट, खुद की वेबसाइट से आ रही हो, आपने बटन क्लिक कराओ चेंज ईमेल का, तभी मैं एक्सेप्ट करूंगा, वरना एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कुकी को सर्वर तक पहुंचने नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेक्स को बाईपास कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। अब लेक्स का मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि लेक्स में गेट अलाउड होता है, पोस्ट अलाउड नहीं होता है, तो इसका काफी जगह फायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं एक्सेस दी लैब। ठीक है, चेंज करके देखते हैं चेंज कैसे हो रही है। ठीक है, ये चेंज ईमेल है। अब इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं, अगर आप देखोगे कोई भी प्रोटेक्शन नहीं, नो सीएसआरएफ टोकन, नो सीएसआरएफ कुकी, कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, बिल्कुल प्लेन सीएसआरएफ है। ठीक है, पर यहाँ पे हमारे को एक चीज ध्यान देनी है, ये जो कुकी कहाँ सेट हुई है, तो जब हमने लॉग इन करा तो हमारे को एक कुकी मिली, सेशन कुकी। एक मिनट, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे लैब लेक्स की थी ना, लेक्स में हमारे को क्या काम करना है। हाँ सॉरी, मैं सही तो कह रहा हूँ। ठीक है, तो तो मैं ये कह रहा था, देखो ये फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन पे जब हमने रिक्वेस्ट करी, तो ये जो सेशन कुकी है, अब इसके आगे कुछ भी सेम साइट की वैल्यू सेट नहीं है कि सेम साइट क्या है। सेम साइट नन है, सेम साइट लेक्स है, सेम साइट स्ट्रिक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर इसको लेक्स कर देगा। यानी कि सिर्फ सेशन कुकी जो है, अब वो सर्वर के पास सिर्फ उसी रिक्वेस्ट में जाएगी जो कि, या तो आप यहाँ पे कोई बटन क्लिक करोगे इसी वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे आप कोई बटन वगैरह क्लिक करोगे, व्यू पोस्ट कमेंट करोगे, तो ये जाएगी सेशन कुकी, सामने सर्वर पे जाएगी, सेशन कुकी आपकी रिक्वेस्ट को ऑथराइज कर देगी। अगर सेशन कुकी जाएगी नहीं तो सर्वर क्या कह देगा, 401 नॉट ऑथराइज। ठीक है, या फिर आपकी कोई गेट रिक्वेस्ट होनी चाहिए जो बाहर से भी आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गेट रिक्वेस्ट सारी अलाउड होती है लेक्स में। लेकिन अगर वो पोस्ट रिक्वेस्ट है जो बाहर से किसी ने भेजी है, किसी फॉर्म में इंक्लूडेड थी, किसी इमेज टैग में थी, कुछ भी थी, वो अलाउड नहीं होगी, उसको उसके साथ जो कुकी है सेशन कुकी वो जाएगी ही नहीं, और वो रिक्वेस्ट ऑथराइज नहीं होगी। फिर समझ गए इस बात को? तो यहाँ पे सीधी सी बात इतनी है कि अगर मैं चेंज ईमेल पे जाता हूं और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूं कि जनरेट सीएसआरएफ पीओसी, इसको कॉपी करते हैं एचटीएमएल कोड को, बहुत सिंपल सा कोड है, इसको यहां ले जाते हैं और फॉर एग्जांपल इसको हटा देते हैं अभी के लिए। क्या होता है, रंग बिरंगा कर दिया इसने तो, और इस लाइन को भी कोई जरूरत नहीं है, फालतू होती है। ठीक है, इसको यहाँ पे डाल दिया, तो ये क्या काम करेगा, अब ये बिल्कुल प्लेन है, इससे क्या काम हो जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए, ये हमने सबसे पहले वाले चैलेंज में करी थी, बिल्कुल काम होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहा है, और मैंने आपको बताया है कि अभी जो सेशन कुकी है, वो सेशन कुकी सिर्फ तभी सर्वर के पास जाएगी, या तो कोई गेट रिक्वेस्ट होनी चाहिए, या फिर वो जो पोस्ट रिक्वेस्ट है,
अब हम क्या काम कर रहे हैं, अपना एक वेबसाइट होस्ट करेंगे, उसमें HTML कोड यूजर को देंगे, और जैसे ही वो इसको खोलेगा तो ये रिक्वेस्ट मार देगा चेंज ईमेल पे। लेकिन प्रॉब्लम ये कि बाहर से कोई भी चेंज ईमेल पे रिक्वेस्ट जाएगी और वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि जो सेशन कुकी है उसमें लेक्स सेट है, सेम साइट लेक्स सेट है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो सेशन कुकी जाएगी ही नहीं सर्वर के पास, और आपकी रिक्वेस्ट पे 401 आ जाएगा, कुकी चेंज, वो ईमेल चेंज नहीं होगी। आपको यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट मारना पड़ेगा अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे जो चेंज ईमेल वाली फंक्शनैलिटी है गेट रिक्वेस्ट के साथ काम कर रही है या नहीं कर रही है। चेंज रिक्वेस्ट मेथड, इसको गेट करते हैं, अगर ये काम कर गई तो बिल्कुल सिंपली बाईपास मार दो क्या, पर यहाँ पे तो आया मेथड नॉट अलाउड। गेट को कह रहा है भैया हम तो मेथड ही अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो अब आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, लेक्स गेट को ही अलाउड करता है, पोस्ट को अलाउड नहीं करता, और आप मार ही खाली पोस्ट सकते। कोई आइडिया किसी के पास कैसे सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। सेम साइट इक्वल्स टू नन आप करोगे कैसे, सेम साइट इक्वल्स टू नन हम तब कर पाते हैं जब आप अपनी खुद की कुकी इंजेक्ट कर पा रहे हो। लेकिन आपको क्या काम करना है, आपको ये जो ऑलरेडी असाइंड कुकी है ना, ऑलरेडी असाइंड है, ये कहां गया फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन जिसमें कुकी दिख रही थी हमारे को, ये ऑलरेडी सेशन कुकी। अब सेशन कुकी की अगर मैं वैल्यू बदल दूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। भाई ये सेशन की कुकी सर्वर नहीं दी और ये सेम रहनी चाहिए, इसकी वैल्यू बदलेगी, ठीक है, तो सेशन आपको आइडेंटिफाई, वो जो सर्वर आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और वो आपको लॉगिन नहीं करेगा। आप इसकी में आगे कैसे इंजेक्ट करोगे, इसका कोई तरीका नहीं है कि आप इसके आगे आपको सेम साइड इक्वल टू नन डालना है, तो वो आप कर ही नहीं सकते। आपको किसी तरह इसी में बाईपास करना है। इसकी वैल्यू लेक्स सेट है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप इस कुकी की वैल्यू बदल सकते हो। तो अगर आप एक नई कुकी इंजेक्ट भी कर दोगे, लेट से मैं एक नई कुकी इंजेक्ट भी कर देता हूं, उस इंजेक्शन से करूंगा क्या, मैं इस कुकी के आगे सेम साइड इक्वल टू नन नहीं डाल सकता, मैं इसके आगे इंजेक्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं करूंगा भी तो यहां कहीं इंजेक्ट कर पाऊंगा एक नई कुकी, लेकिन इसके आगे इंजेक्ट नहीं कर सकता। और सेशन कुकी अगर मैं एक और सेट कर भी दूंगा, मान लो मैंने एक और सेशन कुकी इंजेक्ट कर दी और वो वाली सेशन कुकी ली जा रही है, मतलब मेरे वाली सेशन कुकी जो मैं इंजेक्ट कर रहा हूं वो सर्वर ले भी रहा है, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, वो कभी सर्वर ने दी ही नहीं है, तो आप लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली आपके पास यही प्रॉब्लम है कि सेम साइड लेक्स रहेगी रहेगी, ये मान लो सेशन कुकी की वैल्यू भी आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको किसी तरह लेक्स को बाईपास करना पड़ेगा, और सर्वर जो है वो गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो कोई इसका कुछ पता है किसी को कैसे हो सकता है, एनी आइडियाज। अब देखो इसका सिंपल सा ये तरीका, इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताता हूँ। अब इसमें एक्चुअली में कोई सॉल्यूशन इसका है ही नहीं, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्यूशन सोचने के लिए ना आपको यहीं पे बग बाउंटी वाला दिमाग लगाना पड़ता है। देखो बग बाउंटी वाले ना बहुत एक्स्ट्रा, बहुत यूनिक सा सोचते हैं, इसलिए उनको बाउंटी मिलती है जो बाकी सब नहीं सोच पाते। तो आपको क्या काम करना है, मेथड के, आपको यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स के साथ खेल के देखना है कि अगर गेट रिक्वेस्ट है तो क्या यहाँ पे मैं कोई ऐसा इंजेक्ट कर सकता हूँ। बहुत बहुत बार आप ऐसे देखोगे कि एक एट्रीब्यूट होता है मेथड जो डिफाइन करता है कि क्या आप ऐसे खेल सकते हैं कि मेथड इक्वल्स टू पोस्ट मैं लिख के भेजूं। तो इससे क्या होगा कि अगर सर्वर क्या है मेथड नाम का एक एट्रीब्यूट ले रहा हो और वो मे भी इससे कंसीडर कर रहा हो कि रिक्वेस्ट, इससे पता लगा रहा हो कि अगर आप ये दे रहे हो ना कि भैया मेथड क्या है पोस्ट, तो वो इसको सोचे कि हाँ भाई मेथड पोस्ट है और एक्सेप्ट कर ले, जबकि हम भेजे गेट रिक्वेस्ट है। तो ऐसा बहुत बार आप बहुत बार देखोगे रियल वर्ल्ड में वेबसाइट में एक मेथड नाम का एट्रीब्यूट मिलता है। तो यहीं पे आपको दिमाग लगाना है। आपको यहाँ पे पैरामीटर फजिंग भी ट्राई कर सकते हो कि कौन कौन से पैरामीटर से, आपको शायद मेथड नाम का एक कॉमन पैरामीटर होता है वो मिल जाएगा आपको। पैरामीटर फजिंग वाले टूल जैसे फज हो गया, डब्ल्यू फज हो गया, इनसे पता लग जाए। ये आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या ये काम करेगा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये काम अभी भी नहीं कर रहा है। और क्या चीजें हम ट्राई कर सकते हैं, कुछ सोच सकते हो। मेथड इक्वल्स टू पोस्ट काम नहीं कर रहा है, और क्या कोई और एट्रीब्यूट का नाम आप जो सोच सकते हो अपने दिमाग में जिससे हम इसको शायद बाईपास कर पाए। कोई तरह का मारनी हमारे को गेट रिक्वेस्ट ही पड़ेगी, पोस्ट रिक्वेस्ट मार के काम होगा ही नहीं, लेक्स हर तरीके से उसको रोक देगा। तो अब आप ये बताओ कि कैसे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, जल्दी बताओ। नहीं पता किसी को? बहुत सिंपल है। अगर मैं इसके साथ क्या ट्राई कर सकते हैं, जैसे अंडरस्कोर मेथड अंडरस्कोर इस टाइप का, ठीक है। रिस्पॉन्स नहीं बल्कि आप इसकी जगह रिक्वेस्ट ट्राई कर सकते हो कि रिक्वेस्ट का मेथड क्या है, तो रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप पूरी फजिंग लगा सकते हो, खाली रिक्वेस्ट इक्वल्स टू पोस्ट करके देख लो, रिस्पॉन्स भी लिखेंगे। रिस्पॉन्स थोड़ा ना पोस्ट और गेट होता है, रिक्वेस्ट होती है। अंडरस्कोर मेथड ट्राई कर सकते हो, और ये काम कर गया। तो अंडरस्कोर मेथड काम कर गया, ये एट्रीब्यूट के बेस पे वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि गेट रिक्वेस्ट है पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो इससे ये काम कर गया। समझ आया? पुट रिक्वेस्ट नहीं, आपको पुट नहीं करना है, पोस्ट या गेट में ही काम चलाना पड़ता है, और गेट ही अलाउड होती है। पुट भी करोगे तो लेक्स उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। सिर्फ आपको गेट रिक्वेस्ट का फ्रीडम देता है लेक्स। अब मैं क्या काम करूंगा, बहुत सिंपल, जनरेट CSRF POC। बल्कि ये भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक URL से काम हो रहा है, तो मैं इस URL को लूंगा यू, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा,
इतनी मेहनत क्यों करनी है, पूरा पीओसी बनाओ। सिंपल था, गो टू एक्सप्लॉइट सर्वर और यहाँ पे आके लिख दूंगा स्क्रिप्ट लोकेशन इक्वल्स टू लोकेशन सेट कर दो, यानी कि लोकेशन क्या काम करता है, रीडायरेक्ट करता है। अरे गेट क्यों कर दिया मैंने, यूआरएल कॉपी करनी थी पूरी, कॉपी यूआरएल, ये यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ईमेल की वैल्यू बदल देंगे, इसको बंद करेंगे और यहाँ स्क्रिप्ट टैग को बंद कर देंगे। डिलीवर टू विक्टिम, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सॉल्व दिया, ये तो एकदम हो गई। ठीक है, समझ आया लेक्स को कैसे बाईपास कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एट्रीब्यूट आपको मिल जाए कि जिससे आप मेथड को कंट्रोल कर पा रहे हो, तो आप फिर उससे लेक्स को बाईपास कर सकते हो।